तो चलिए वही जोश और वही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज लेते हैं फिजिक्स का शानदार सी क्लास। तो ये आपका प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन है। ये पार्ट 2 वीडियो आपका, ये पार्ट आपका 2 वीडियो है। यदि पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे जाकर पार्ट 1 वीडियो पहले देख लीजिए, ठीक है। तो उसमें सिर्फ बेसिक बताया गया, बहुत ही बढ़िया से बेसिक उसको बताया है। जाकर पहले उस वीडियो को जाकर आप पहले वॉच कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि जाकर उस वीडियो को वॉच कीजिए, नहीं तो इस वीडियो के लिंक दे देंगे, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी दिया है, जितना भी टॉपिक जो है आज लिखा गया बोर्ड पे, तो ये टॉपिक जितना है एग्जाम के नजरिए से ये क्या है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा और कहीं 5 नंबर इससे भी नहीं छूट जाए, ठीक है। तो यहाँ से यदि पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में, तो यहाँ से तो 5 नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है, यदि आप ध्यान से देखते हैं तो, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। आपतित किरण, तो कहा जा रहा है कि आपतित किरण के बारे में हम जानेंगे। 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को ही क्या कहते हैं, तो आपतित किरण कहेंगे। तो क्या कहेंगे, आपतित किरण किसे कहेंगे, तो 2 माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को ही क्या कहते हैं, तो आपतित किरण कहते हैं। चलो हम समझाते हैं मेरे भाई कि आपतित किरण किसे कहते हैं। आपतित किरण उसे कहेंगे, देखिए यहाँ पे आपतित किरण 2 माध्यमों को, फर्स्ट माध्यम, ये देखिए ये क्या है, तो ये फर्स्ट माध्यम है, और ये क्या है, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका सेकंड माध्यम, ये क्या है, तो ये आपका सेकंड माध्यम है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि 2 माध्यमों को जब प्रकाश की किरण 2 माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर पड़ती है तो क्या होता है, उसी को हम क्या कहेंगे, तो आपतित किरण कहेंगे। तो देखिए आपतित किरण जो है वो 2 माध्यमों को अलग कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए फर्स्ट माध्यम ये हुआ और सेकंड माध्यम ये हुआ। फर्स्ट माध्यम वायु, फर्स्ट माध्यम क्या है, तो फर्स्ट माध्यम आपका वायु है, और सेकंड माध्यम आपका क्या है, तो सेकंड माध्यम में आपका कांच है। तो जब आपतित किरण, जब प्रकाश की किरण वायु से जाता है, किस में, कांच में जाता है, तो ये 2 माध्यमों को अलग कर रहा है या नहीं कर रहा है, बोलिए ना मेरे भाई, कमेंट कीजिए ना, कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये कर रहा है, ठीक है। आप समझदार हैं, आपको समझ आ गया होगा कि जब प्रकाश की किरण 2 माध्यमों को अलग करता है, एक माध्यम देखिए इधर हो गया, एक माध्यम ये साइड हो गया, और एक माध्यम देखिए इस साइड हो गया, तो 2 माध्यमों को अलग कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो कर रहा है, ठीक है। उसी को क्या कहेंगे, उसी को आपतित किरण कहेंगे, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। चलिए आपतन बिंदु के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। आपतित किरण समझ लिए, और आपतन बिंदु के बारे में हम आज डिस्कशन फिर करेंगे। जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। मेरे भाई और मेरी प्यारी बहना, ध्यान दीजिएगा कि कोई एकदम जो है ना बच्चा के तरह हमको समझना है, ठीक है। तो आपतित किरण किसे कहेंगे, जब प्रकाश की किरण 2 माध्यमों को अलग कर दे। जब प्रकाश की किरण, मान लीजिए मान लीजिए कि 2 माध्यम है, मान लीजिए कि 2 माध्यम है, ठीक है। जब मान लीजिए प्रकाश की किरण आ रहा है तो 2 माध्यमों क्या करेगा, तो दोनों माध्यमों को अलग कर देगा, दोनों माध्यमों को अलग कर देगा, उसी को क्या कहेंगे, उसी को आपतित किरण कहेंगे। और आपतित किरण और आपतन बिंदु किसे कहेंगे, तो आपतन बिंदु उसे कहेंगे जब आपतित किरण जहां पे टकराती है, यहाँ पे टकराई कि नहीं टकराई, आपतित किरण पहले कहाँ टकराई, तो आपतित किरण पहले यहाँ टकराई, बोलो ना मेरे भाई, आप बोलिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यही इसी को क्या कहेंगे, तो इसी को आपतन बिंदु कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, तो इसी को आपतन बिंदु कहेंगे, ठीक है। जहाँ पे आपतित किरण टकराए, उसी को क्या कहेंगे, उसी बिंदु को क्या कहेंगे, उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। ये आपका क्या है, तो ये आपका आपतन बिंदु है, ये आपका आपतन बिंदु है, ठीक है। तो समझ आ गया होगा। चलिए उसके बाद समझेंगे अभिलंब के बारे में, हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभिलंब के बारे में, किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। कि खींचा गया जो लंब होता है, जो खींचा गया लंब होता है, उसी को क्या कहेंगे, उसी को अभिलंब कहेंगे। जब किसी सतह से जब कोई रेखा खींच दिया जाता है, बीचों बीच जब कोई रेखा खींचा, जब किसी सतह से बीचों बीच कोई रेखा खींच दिया जाता है, बीचों बीच क्या किया जाता है, तो बीचों बीच जब रेखा खींच दिया जाता है उसी को क्या कहेंगे, तो उसी को अभिलंब कहेंगे, ठीक है। समझ आ गया होगा। चलिए
आपतित किरण के बारे में समझ आ गया, आपतन बिंदु के बारे में समझ आ गया, अभिलंब के बारे में भी समझ आ गया। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं किसके बारे में, तो डिस्कशन करेंगे अपवर्तित किरण के बारे में। किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, तो अपवर्तित किरण। चलिए, अपवर्तित किरण किसे कहेंगे, तो दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहेंगे। कहा जा रहा है कि जो दूसरे माध्यमों से मुड़कर जाती है, जो दूसरे माध्यम से मुड़कर जाती है उसी को अपवर्तित किरण कहेंगे। तो देखिए, पहला माध्यम मुड़ा, पहला माध्यम में नहीं मुड़ा, तो दूसरा माध्यम में मुड़ गया, तो उसी को क्या कहेंगे, उसी को अपवर्तित किरण कहेंगे। बोलो ना मेरे भाई, बोलने में पैसा लगता है, बोलिए ना, बोलिए ना, तो बोलिएगा तब न समझिएगा, तो बोलिए। ठीक है, नहीं जानना गुनाह नहीं है, ना जानने की कोशिश करना सबसे बड़ा बीमारी है। तो अपवर्तित किरण किसे कहेंगे, तो अपवर्तित किरण किसे कहेंगे, जो मुड़ कर जाती है, जो दूसरे माध्यम में मुड़ जाती है। दूसरे माध्यम में, पहला माध्यम में नहीं मुड़ता हो, ये फर्स्ट माध्यम है, तो पहला माध्यम में नहीं मुड़ता हो और दूसरे माध्यम में जाकर वो मुड़ जाए, उसी को कहेंगे, उसी को अपवर्तित किरण कहेंगे। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहना, आपको समझ आया होगा। ठीक है, आप किससे पढ़ रहे हैं, तो विनायक सक्सेना से पढ़ रहे हो, और ऐसा नहीं हो सकता कि आपको समझ नहीं आए, और इतना समझा दें, इतना समझा दें कि समझ नहीं आए, तो ये हो ही नहीं सकता। चलिए, अपवर्तित किरण भी समझ आ गया। आपतन कोण के बारे में जानेंगे, तो आपतन कोण किसे कहेंगे, तो आपतित किरण। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बोर्ड में पूछा जाता है, तो ध्यान देना है। चलिए, आपतित किरण, आपतित किरण और आपतन बिंदु। आपतित किरण, आपतित किरण, ये आपतित किरण, आपतित किरण और आपतन बिंदु। आपतित किरण और आपतन बिंदु, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे, तो उसी को आपतन कोण कहेंगे। ठीक है, जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए गए माध्यमों से अलग अलग करने वाली सतह से टकराती उसे कहेंगे। ठीक है, तो चलिए आपतन कोण के बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, तो आपतित किरण और आपतन बिंदु, आपतित किरण और आपतन बिंदु, ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचेगा अभिलंब, खींचा गया जो अभिलंब होता है, आपतित, ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण, ये आपतित किरण और आपतन बिंदु, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर जो खींचा गया लंब होता है, जो खींचा गया लंब होता है से जो कोण बनाती है उसी को क्या कहेंगे, इस कोण को क्या कहेंगे, तो इसी कोण को कहेंगे हम क्या, तो इसी कोण को हम कहेंगे आपतन कोण कहेंगे। चलिए देखिए, सॉरी हमसे थोड़ा गलती हो गया, ये जो होता है ये आपका आपतन कोण होगा, ये आपका आपतन कोण होगा, और ये जो बिंदु होता है, हमको लकीर खींचने में सिर्फ दिक्कत हुआ, तो यहाँ से हमको लकीर खींचना था, तो ये आपका आपतन बिंदु हो गया और ये आपका आपतन कोण हो गया। ठीक है, चलिए समझ आ गया होगा। तो आपतन कोण किसे कहेंगे, तो आपतित किरण और आपतन बिंदु पर, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर जो बीच में कोण बनता है, जो ये बीच में कोण बन रहा है, ये जो बीच में कोण बन रहा है उसी को आपतन कोण कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे, तो उसी को आपतन कोण कहेंगे। समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अपवर्तन कोण के बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, अपवर्तन कोण के बारे में, तो अपवर्तन कोण किसे कहेंगे, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु, यानी कि अपवर्तित किरण और आपतन, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु। देखिए यहाँ पे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु, आपतन बिंदु के जो बीच में कोण है, ये जो बीच में कोण है उसी को क्या कहेंगे, उसी को अपवर्तन कोण कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, इसी को अपवर्तन कोण कहेंगे, अपवर्तन कोण कहेंगे। चलिए अपवर्तन कोण कहेंगे। तो समझ आ गया है तो एक लाइक करें, एक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करें। चलिए फिर आज हम इसको हम डिस्कशन एक बार कर देते हैं। पहला चलिए, आपतित किरण किसे कहेंगे, जब प्रकाश की किरण, ध्यान दीजिएगा ये लास्ट बार हम आपको समझा रहे हैं, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर पड़ती है, जब दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर पड़ती है तो उसी को क्या कहेंगे, उसी को आपतित किरण कहेंगे। देखिए अलग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अलग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहला माध्यम देखिए, पहला माध्यम ये हुआ, ये वायु का ये पहला माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम कांच है। तो पहला माध्यम से जब प्रकाश की किरण जाता है तो दूसरे माध्यम में जब जाता है तो क्या करता है, ये दो माध्यमों को अलग कर देता है। जब प्रकाश की किरण फर्स्ट माध्यम से जब सेकंड माध्यम में जाता है तो दो माध्यमों को क्या करता है, तो दो माध्यमों को अलग कर देता है। ठीक है, समझ आ गया होगा।
चलिए आपतन बिंदु के बारे में जानेंगे। आपतन बिंदु के बारे में, आपतित किरण जहां पर टकराती है, जिस बिंदु पर टकराती है, तो देखिए आपतित किरण कहां टकराई, आपतित किरण कहां टकराई, तो आपतित किरण यहाँ पे टकराई, यहाँ पे टकराई। ध्यान दीजिएगा, मेरा मार्कर पर ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर टकराई, तो इसी को क्या कहेंगे, जब आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसी को क्या कहेंगे, उसी को आपतन बिंदु कहेंगे। समझ आ गया। चलिए आपतित किरण, अब दूसरा समझिएगा, आपतित किरण और आपतन बिंदु, आपतित किरण और आपतन बिंदु का जो बीच में जो कोण बनता है उसी को क्या कहेंगे, उसी को आपतन कोण कहेंगे, उसी को आपतन कोण कहेंगे। उसके बाद फिर दूसरा ध्यान दीजिएगा, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, मैं मार्कर पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये गंदा हो गया, ये फिगर बहुत गंदा हो गया। अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु के जो बीच में ये जो कोण बनता है उसी को क्या कहेंगे, उसी को अपवर्तन कोण कहेंगे। आशा करते हैं कि ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, समझाने का हम बहुत ही प्रयास किए हैं और आपको समझ भी आ गया होगा मेरे भाई। तो लाइक कर दो, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, एक सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करो। ठीक है, तो मंजिल तक पहुँचाना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, तो आप भी जो है हमारा सपोर्ट करें। यदि आप हमारा सपोर्ट करते हैं तो हम भी आपको सपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है, यदि नहीं करते हैं तो भी करेंगे सपोर्ट। ठीक है, मंजिल तक आपको पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। चलिए आप जानेंगे अपवर्तनांक के बारे में, जानेंगे अपवर्तनांक के बारे में जानेंगे। किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अपवर्तनांक कहते हैं। कहने मतलब यह है किसी माध्यम में अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य और प्रकाश की चाल, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल को ही क्या कहेंगे, उसको हम अपवर्तनांक कहेंगे। चलिए हम फॉर्मूला, इसका जो है फॉर्मूला थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पे समझते हैं हम। ठीक है, चलिए अपवर्तनांक किसे कहेंगे, तो शून्य में प्रकाश की चाल, बोलिए शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही क्या कहेंगे, तो अपवर्तनांक कहेंगे। इतना सिंपल सा फॉर्मूला है, इतना सिंपल सा फॉर्मूला भी है और फॉर्मूला से हम अपवर्तनांक का परिभाषा हम तैयार कर लिए। समझ आ गया अब। चलिए बोलिए मेरे साथ, बोलने में पैसा नहीं लगता मेरे भाई, अरे बोलो ना मेरी प्यारी बहना, बोलो। किसी माध्यम में शून्य में प्रकाश की चाल, बोलिए शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे। बोलिए मेरे साथ, बोलो मेरे भाई, मेरी प्यारी बहना, बोलो। शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही क्या कहेंगे, तो अपवर्तनांक कहेंगे। क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, टेक केयर।